आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। करीब 1.5 साल से बंद पड़े सुभाष नगर ओवरब्रिज निर्माण कार्य को पुनः शुरू करवाने की तथा शहर की पिछड़ी बस्तियों में रुके पड़े विकास कार्यों के लिए शहर कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को धरना देकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। सुभाष नगर हाट रोड पर आयोजित कांग्रेस के इस धरना प्रदर्शन में जिला प्रभारी अमिताभ मंडलोई, पूर्व विधायक पारस सकलेजा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह जाट, विजय सिंह चौहान, यास्मीन शेरानी, कुसुम चाहर सहित कांग्रेस नेता, पार्षद एवं कार्यकर्ता शरीक हुए। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने बताया, आंदोलन करना पड़ रहा है जिसको आज से 2.5 साल पहले पूरा हो जाना था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये बड़ी समझने की बात है। और इसी पुलिया की बात नहीं है, हम सागौर रोड की पुलिया को भी देखें। अनुबंध के अनुसार इस पुलिया को आज से 1 साल और 8 महीने पहले पूरा होना था। सागौर रोड की पुलिया को आज से 6 महीने पहले पूरा हो जाना था। आखिर ये काम रुक क्यों रहा है, ये समझने की बात है। नुकसान कितना हो रहा है, मैं जाट जी कह रहे थे कि एक वाहन को उधर से उधर जाना है तो भाई मैं सोचता हूँ कि 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। 1 किलोमीटर अगर हम उसमें से हमको अगर यहाँ से हमें जाना है तो 1 किलोमीटर की हमारी आने जाने की यात्रा है तो हमें लगभग 5 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ता है। और जो यहाँ का ट्रैफिक है, ये जब ये पुलिया बनी थी, जब ट्रैफिक का कैलकुलेशन था, मेरे पास में रिकॉर्ड है कि यहाँ से आनंद मंडल साहब इस पुलिया से दोनों तरफ टू एंड फ्रो निकलने वाले ट्रैफिक की संख्या 10,000 पर डे। 10,000 वाहन छोटे और बड़े आने और जाने मिलाकर प्रतिदिन यहाँ से निकलते हैं। अब उन 10,000 वाहन को अगर 4 किलोमीटर प्रतिदिन एक्स्ट्रा चलना पड़े और 1 साल और 8 महीने 20 महीने तक यह पीड़ा रहे, आप अंदाज लगा लीजिए कि एक वाहन पर कितना अतिरिक्त पैसा और कितना अतिरिक्त समय खर्च हुआ होगा। ये हमारे सोचने की बात है। आखिर इसके लिए फखरू भाई कौन जिम्मेदार? हमने पहले जब पुलिया बनी थी तो अब तो ने फखरू भाई याद होगा, अब तो ने मुआवजे की लड़ाई लड़ी थी। जनता विधायक जी पर विश्वास नहीं करती है और 1 साल के अंदर मात्र 1 साल बचा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने में। उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कमलनाथ जी कहते हैं कि मैं घोषणाएं नहीं करता हूं, मैं वादे करता हूं और मैं जो वादा करता हूं उसको मैं पूरा करता हूं। तो सभी मेरे रतलाम वासियों से मेरा निवेदन है कि इस बार ये जितनी भी झूठी बातें होती है, गरीब वर्ग के लिए बातें होती है, आज आप ये देखिए कि गरीब वर्ग को कैसे हटाया जाता है। वो तो हमने मांग करी थी कि जिस हिसाब से नगर निगम की जो रसीदें कटती थी, जो फुटपाथ पे जो विक्रेता लोग रहते हैं, सब्जी विक्रेता लोग रहते हैं, कि उनकी 10-10 रुपये की रसीदें नहीं कटेगी। आज अच्छा है नहीं कट रही है, क्योंकि हमारी बात को शिवराज सिंह चौहान ने बोला और हम तो इस चीज़ के लिए खुश हैं कि हमने जो मांग रखी थी, हमने जो बातें रखी थी, उस बातों को माना गया है। कांग्रेस के द्वारा कभी भी नकारात्मक राजनीति या द्वेष की राजनीति नहीं की गई है। कांग्रेस परिवार के द्वारा हमेशा सकारात्मक बातों को लेकर राजनीति की गई है। आज अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपके साथ में हैं, लेकिन आप एक अच्छा काम तो बताएं जो आपने यहाँ पर नगर के लोगों के लिए किया हो। क्या किया है अब तक नगर के लोगों के लिए? ऐसे विधायक जी हैं जो लोगों के पास जाते नहीं हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं। अरे जाके देखिए गरीब बस्तियों में क्या हाल हो रहा है, सीवरेज का क्या हाल है। सब सीवरेज की बात करते हैं। आपने देखा है कि बरसात के अंदर पूरे सीवरेज के चैम्बर उगल जाते हैं, नालियों का गंदा पानी आ जाता है। दादा ने बताया अभी, रामजी दादा ने बताया था अभी कि कैसे इस कारण महामारी की समस्या पैदा होती है। क्या आप लोगों को मालूम है कि सीवरेज में जो गुजरात की कंपनी थी उसका पूर्ण भुगतान नगर निगम ने पहले ही कर दिया। तो ये पैसा हम लोगों का था, हम लोग जो टैक्स देते हैं उसका पैसा था। ये लोगों को मानना पड़ेगा, ये लोगों के अंदर हम कांग्रेस जनों को जागृति पैदा करनी पड़ेगी। नहीं तो लोग अभी जो पढ़ते हैं पेपर में उसको मान लेते हैं।
आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, मैंने चुनाव के दौरान भी ये बात रखी थी कि 2013 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, माननीय जी विधायक बन गए थे। उसके बाद में 2014 में 24 अक्टूबर 2014 को माननीय विधायक जी के द्वारा प्रेस में एक नोट आता है कि 103 अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया। भैया हमको भी मालूम चलेगा वो 103 अवैध कॉलोनियां है कहाँ जिनको वैध कर दिया। कैसे महानगर बनाएंगे? 4 लेन किस हिसाब से बन रहे हैं, क्या हो रहा है, सब जानते हैं। हर साल हर चुनाव को लेकर एक नई नोटंकी होती है और लोगों को भ्रमित किया जाता है उसके माध्यम से। लेकिन मैं जनता आपको बताना चाहता हूँ चीज़ को कि इस बार हमको भ्रामक स्थिति में नहीं आना है। आज जो भी होगा और अगर हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जन समस्या है उसका समाधान होकर रहेगा। बाद में कांग्रेस ने प्रशासन के नाम ज्ञापन धरना स्थल पर ही तहसीलदार को सौंपा। करोड़ों का बकाया होने पर शहर के एक प्रतिष्ठित कारोबारी पर कार्रवाई करते हुए प्रॉपर्टी कुर्क कर मकान सील कर दिया गया है। जिलाधीश के निर्देश पर स्टेट एसेट्स स्टेबलाइजेशन फंड संस्था के ऋण ब्याज तथा अन्य प्रभार की राशि कुल 83 करोड़ 5,74,353 रुपए बकाया होने पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन द्वारा शुक्रवार शाम कार्रवाई करते हुए रतलाम शहर के चांदी चौक स्थित 303/22 वर्ग मीटर आकार के मकान को सील करते हुए उसका अधिपत्य स्टेट एसेट्स स्टेबलाइजेशन फंड संस्था को दिलवाया गया, जहां बैंक द्वारा अपने गार्ड तैनात कर दिए गए। बताया गया है कि इंदरमल समरथमल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड निवासी चांदी चौक रतलाम, अजय मोतीलाल अग्रवाल निवासी साउथ तुकोगंज इंदौर, राजेंद्र कुमार समरथमल चोरडिया निवासी चांदी चौक रतलाम तथा अजय कुमार ज्ञानचंद जैन निवासी पैलेस रोड रतलाम से मय ब्याज ऋण बकाया किया जाएगा, पर उसके द्वारा बंधक रखी संपत्ति का अधिपत्य संबंधित संस्था को दिलाया गया है। कार्रवाई की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया, पुराना था, बैंक के द्वारा कई बार नोटिस दिए गए थे परंतु चुकाए नहीं गए। अतः कलेक्टर साहब के आदेशों के पालन में उनकी दुकान को सील करके कब्जा कर। कितने की राशि राशि तो कुछ देखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में, पर कम से कम 86 करोड़ के आसपास। जैसन की कार्रवाई की गई है प्रशासन द्वारा, क्या कुछ कार्रवाई थी और क्या कुछ बता रहे थे लोगों को? ये एक बैंक थी, ऑन बैंक थे, जो आदित्य इम्पोर्टेंट एजेंसी जो हमारी उसको ऑथोराइज किया था बैंक ने। कौन व्यक्ति है, किसने कर्जा लिया था और कितने का था? इंदरमल समरथमल है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंदरमल समरथमल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि ICICI बैंक ने लिया था और इसका अभी आउटस्टैंडिंग जो है 83 करोड़ है। और ये अभी जैसे ऐसा जो प्राइवेट वो इसको टेक ओवर करके। शहर के रहवासी क्षेत्र में अजगर दिखाई दिया है। RDA के कार्यालय के पास बीती रात राहगीरों को रिहायशी इलाके में अजगर दिखाई देने के बाद वहां के लोगों की भीड़ लग गई। इसके बाद एक सांप पकड़ने वाले की मदद से स्थानीय लोगों ने उसे पकड़वाकर शहर से बाहर जंगल में छोड़ दिया। क्षेत्र से गुजर रहे लोगों ने अजगर के वीडियो भी बनाए जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं रहवासी क्षेत्र में करीब 7 फीट लंबे अजगर के दिखाई देने से स्थानीय लोगों में दहशत भी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वीडियो। RDA कार्यालय के पास कुछ लोगों को रेंगता हुआ बड़ा सांप नजर आया। उन्होंने जब पास जाकर देखा तो वह एक अजगर था। रहवासी इलाके में अजगर निकलने के बाद देखते देखते लोगों की भीड़ जमा होने लगी। वाहनों की आवाजाही और ट्रैफिक की वजह से इस वन्य जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए स्थानीय लोगों ने सर्प मित्र को बुलाकर उसे जंगल में छुड़वाया है। बड़ौदा में जावरा के व्यापारी को फोन पर धमकाकर 30 लाख रुपए की रंगदारी करने वाले 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये फर्जी ID से सिम एक्टिव करके उससे धमकाते थे। इन्हें जावरा कोर्ट में पेश किया गया। इनमें से 2 को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रहे हैं। 4 फर्जी सिम कार्ड, 1 नकली पिस्टल जब्त की गई है। SP अभिषेक तिवारी ने शुक्रवार शाम घटनाक्रम का खुलासा किया। SP ने बताया, जावरा निवासी हार्डवेयर व्यापारी ताहिर हुसैन बोहरा की बड़ौदा में दुकान है। 17 सितंबर को व्यापारी दुकान पर बैठा था, तभी एक अनजान नंबर से धमकी भरा फोन आया और कहा कि मैं शूटर बोल रहा हूं, 30 लाख रुपए दे देना वरना गोली मार देंगे।
व्यापारी डर गया, लेकिन पुलिस ने विश्वास में लेकर 20 सितंबर की शाम FIR करवाई। थाना प्रभारी मनोज सिंह यादव के नेतृत्व में गठित टीम जांच पड़ताल में जुट गई। जांच पड़ताल में मालूम हुआ उज्जैन के झारड़ा थाना क्षेत्र के डेलवाड़ी में रहने वाला दशरथ मालवीय फर्जी ID सिम कार्ड एक्टिवेट करके बेचता है। इससे आरोपी आलम खां मेवाती निवासी विक्रमगढ़ आलोट ने फर्जी सिम इशू करवाई थी और उसी सिम से आरोपी शाहरुख मेवाती निवासी जबरन कॉलोनी नागदा ने व्यापारी ताहिर हुसैन को फोन लगाकर रंगदारी की। गिरोह में 2 और आरोपी इस्माइल मेवाती व अरबाज शाह दोनों निवासी बड़ौदा शामिल है। इस्माइल ने रंगदारी का षड्यंत्र रचा। मोबाइल व नकली पिस्टल का इंतजाम अरबाज शाह ने किया और व्यापारी का चयन ताहिर सॉफ्ट टारगेट रहेगा क्योंकि इसके पास पैसा बहुत है और यह डरता ज्यादा है। तभी पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया कि अपराध कारित करने की योजना बनाई। वर्तमान स्थिति अपराधी में क्या है सर, क्या उनका रिमांड लिया गया है? 5 अपराधियों में से 2 का रिमांड लिया गया है जिनकी प्लानिंग में मुख्य भूमिका थी। शेष 3 अपराधियों से उनकी पूछताछ हो चुकी थी तो इसलिए उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करके जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया। कितनी सिम बरामद हुई? अभी तक इस मामले में 4 सिमें बरामद हो चुकी हैं और हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि इस तरह से इसने और भी फर्जी सिम इशू की हों, कई अन्य आपराधिक तत्वों को भी इशू की हों। तो जो सिम का कारोबार करता है उसका पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, कब से उसने ये धंधा शुरू किया है और किन किन लोगों को सिम इशू की है। बिगड़े शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए एक बार फिर शहर के 3 चौराहों पर सिग्नल लगाने की शुरुआत की गई है। शहर में पहले भी ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे जो नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के बीच मेंटेनेंस को लेकर कबाड़ा हो चुके हैं और जनधन को चुरा लगा चुके हैं। एक बार फिर शहर में धीमा हो चुका ट्रैफिक सिग्नल का काम एक बार फिर तेज हो गया है। 2 बत्ती पर पोल लगना प्रारंभ हो गए हैं। आने वाले 3 दिनों में सैलाना बस स्टैंड और लोक एंड टॉक के चौराहे पर भी पोल लग जाएंगे। कंपनी अधिकारियों के मुताबिक आगामी 1 सप्ताह में वे 3 चौराहों पर सिग्नल तैयार कर देंगे। अभी शहर में एक भी चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल चालू नहीं है। यह वायरलेस सिग्नल है जो कि सोलर से ऑपरेट होते हैं। अभी तक सिग्नल का फाउंडेशन बेस बनाया था लेकिन अब पोल भी आ गए हैं। शुक्रवार से पोल लगने की शुरुआत हो गई। 2 बत्ती पर 5 पोल लगाए जा रहे हैं जिनका इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। आने वाले 3 दिन में सैलाना बस स्टैंड, लोक एंड टॉकीज पर भी पोल लगा दिए जाएंगे। इसके बाद रोड कटिंग होना है, इसमें केबल बिछाई जाएगी। इस सप्ताह पोल लगाने का काम पूरा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से आमजन को परिचित कराने के लिए एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। स्टेडियम मार्केट परिसर में इस प्रदर्शनी का शुभारंभ विधायक चेतन कश्यप ने फीता काट कर किया। इस दौरान महापौर प्रहलाद पटेल सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। भाजपा PM के जन्म दिवस 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रहा है। विधायक कश्यप ने इस प्रदर्शनी के शुभारंभ समारोह में कहा कि देश को भाजपा ने जो नेतृत्व दिया है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व में से एक है। जीवन चरित्र का पूरा इसमें वर्णन दिया है। उसके साथ में गुजरात का मॉडल दिया है। गुजरात में कार्य की जो उनकी स्थिति थी, एक मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गुजरात का कायाकल्प कैसे करा। और आपने देखा होगा 1-2 रोज पहले अखबार में अगर आप अंदर सब पढ़ते हो, क्योंकि सामान्यतः जो यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित है, मेरा उनसे आग्रह भी है कि वह अखबार के ऊपर के 2 पेज को भले नहीं पढ़े, परंतु अंदर के जो संपादकीय और जो देश विदेश के प्रश्न उनको जरूर पढ़ना चाहिए। एक श्रेष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता को अंदर के पेज पढ़ना और उसमें जो लेख लिखे रहते हैं उनको पढ़ना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2 रोज पहले अखबार में लेख था कि महाराष्ट्र से एक समय था कि महाराष्ट्र पूरे देश का नंबर 1 था, आज गुजरात नंबर 1 है। फिल्म थैंक गॉड में भगवान चित्रगुप्त जी के गलत चित्रण को लेकर बवाल शुरू हो गया है। जगह जगह पर ज्ञापन देकर फिल्म का विरोध किया जा रहा है। फिल्म में भगवान चित्रगुप्त जी के चित्रण को लेकर यह बवाल मचा हुआ है जो पूरे देश में काया समाज के द्वारा फिल्म के विरोध में ज्ञापन देकर फिल्म को प्रतिबंधित करने एवं उसके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी को लेकर चित्रांश यूथ फेडरेशन के द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार मुकेश सोनी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया है कि काया समाज के आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त जी का आपत्तिजनक चित्रण फिल्म थैंक गॉड में निर्माता सिद्धार्थ मल्होत्रा एवं अजय देवगन द्वारा भगवान चित्रगुप्त जी का अपमानजनक चित्रण किया गया है। काया समाज को घोर आपत्ति है
उस फिल्म में चित्रण किए गए भगवान चित्रगुप्त जी के चित्रण से पूरा समाज और हिंदू समाज आहत है। इसीलिए पूरा समाज इस फिल्म का विरोध करते हुए जगह जगह पर ज्ञापन देकर फिल्म का विरोध कर रहा है। शक्ति की भक्ति, माता रानी की उपासना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। नवरात्रि के पावन अवसर पर सर्व सनातन धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए भव्य चुनरी कलश यात्रा दिनांक 27 सितंबर 2022 मंगलवार समय सुबह 9 बजे जवाहर व्यायामशाला श्रम शिविर से प्रारंभ होगी। आइए माता रानी के जयकारे के साथ यात्रा में शरीक होइए। यात्रा सेलना बस स्टैंड ओवरब्रिज, राम मंदिर चौराहा, जवाहर नगर सब्जी मंडी, जवाहर नगर सी कॉलोनी, अम्बे माता मंदिर, बीमा अस्पताल चौराहा, अलकापुरी मुक्तिधाम रोड होते हुए अलकापुरी अम्बा माता चौक पर पहुंचकर समाप्त होगी। निवेदन श्री दौलत पहलवान, जवाहर व्यायामशाला परिवार। नवरात्रि के पावन पर्व पे जवाहर व्यायामशाला द्वारा जवाहर व्यायामशाला के तत्वाधान में एक चुनरी यात्रा कलश यात्रा निकलाई जा रही है। तो धर्मप्रेमी जनता से निवेदन है कि अधिक से अधिक की संख्या में आकर धर्म लाभ लें। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।